नमस्ते। तो जी अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करके रखें। और अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम शेयर के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस एक बहुत अच्छा कंटेंडर है। तो जी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है। फिर उसके बाद जो इनके ग्लोबल सीईओ और ईडी है उनका जो इंटरव्यू है उसके बारे में बात करेंगे और इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी हम करेंगे। तो जी अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी जो चौथी तिमाही का जो रिजल्ट्स है उसमें ये कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर 130 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बताया है और इनका जो रेवेन्यू है वो 21.6% से ऊपर गया है। जी एक बहुत अच्छा एक और खबर है, आई एम श्योर आप सब मुस्कुराओगे। कंपनी ने FY 2021 में 40 रुपया पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया था। तो ये अगेन एक बहुत हेल्दी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। जी अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, एफआईज अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं और स्टॉक ने 20% गेन किया है पिछले महीने में। जी और काफी सारे इसके स्ट्रेंथ्स है, मैं लेकिन स्क्रीन पे इसे डिस्प्ले कर दूंगा। जी इन टर्म्स ऑफ वीकनेसेस बहुत कम है, सिर्फ डिक्लाइनिंग आरओए है पिछले 2 सालों से। और अगर अपॉर्चुनिटीज हम देखेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट है, आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है और इनसाइडर्स ने स्टॉक खरीदा हुआ है। और अगर हम थ्रेट के बारे में बात करेंगे तो वही जो नॉन कोर इनकम है वहां से जो ट्रेंड है वहां से काफी ज्यादा इनको पैसा आ रहा है। जी कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एवरेज है इनका पीओ टू की स्कोर 5 का है। तो ये चलिए डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के बारे में। जो इनके जो सीईओ है, सीईओ और ईडी है, इनका नाम है मिस्टर पार्था देसरकार। तो इनसे कुछ सवाल जवाब किया था कि मतलब आगे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्यों ये लेकिन आगे कुछ लेट से एक अराउंड 3-4 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। तो जी सबसे पहला चीज इनसे ये पूछा था कि ये जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स कैसे आए। तो इनका यही मानना है कि इनका जो भी स्ट्रैटेजी था वो सारे स्ट्रैटेजीज क्लिक हुए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको आया था जब Q1 में जब सारे ऑफिसेस बंद हो गए तो जो वर्क फ्रॉम होम सबके लिए डिप्लॉय करना था वहां पे इन्होंने इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपनी के पास एक्सपीरियंस था। क्योंकि कनाडा में इनका जो एक डिवीजन है वो लेकिन वहां पर सारे लोग, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द लोग वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। बट बिकॉज इंडिया में आई वुड से ये अभी कल्चर बना है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा। तो इस वजह से इनको थोड़ा टाइम लगा लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। और वर्क फ्रॉम होने के लेकिन वर्क फ्रॉम होम जब डिप्लॉय हुआ उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ये दोनों काफी अच्छी तरीके से ऊपर गया है। जी अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आई एम श्योर आप इसे डिबेट करोगे ये बोल के कि नहीं हम ज्यादा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जी देखिए वो अपने लेकिन वो अपनी तरफ है, बट अगर आप देखोगे काफी ऐसे भी लोग हैं जो लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग टाइम बच गया है जिससे वो डेफिनेटली अपना प्रोडक्टिव होने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये ऑन पेपर्स है कि अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी दिखाई दे रहा है। जी कुछ बातें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, लेकिन एक जो चीज है जो उनका क्लिक नहीं हुआ है वो है टूरिज्म। लेकिन इनका जो टूरिज्म में जो स्टेक है या जो शेयर है वो बहुत कम है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे कि टूरिज्म ठप हुआ हुआ है। आई थिंक मे बी हाँ धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो रही है जिस वजह से आई थिंक लोग वापस बाहर जाना शुरू कर दिया है। अगर अभी आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी जो शिमला गए हुए हैं, बट हाँ तो कोई कोई जगह पे चीजें ओपन आउट हो रही है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो फिलहाल टूरिज्म से इनको थोड़ा सा एक आई वुड से एक पिंच मिला है, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा हेल्थ केयर इसने भी बहुत अच्छा नंबर्स बाहर निकाला और जो टेक्नोलॉजी है वहां से भी ये दो सेक्टर से इन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया है। तो इनिशियली जो हमने नंबर्स आपके साथ शेयर किए ये दो सेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ये हेल्दी नंबर्स के लिए।
तो जी फिर इनसे ये भी पूछा गया था कि मतलब और ऐसे क्या फैक्टर्स है जिस वजह से नंबर्स अच्छा है, क्योंकि खैर ये तो दो चीज है। आर देयर एनी मोर फैक्टर्स? तो इनका ये भी कहना है कि जो फॉरेन इनकम है वहां से भी इनको अच्छा खासा पैसा आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्होंने जो अपना ऑपरेशनल एक्सपेंस है उस पे इन्होंने अच्छा खासा कैप लगाया है। विस्तार में समझाता हूं आपको। ऑफिस जब लोग जाते थे तब उनको आई थिंक साल का अराउंड 18 मिलियन के आसपास उनका खर्चा होता था। तो अब इन्होंने क्या किया, अभी ऑफिस तो है नहीं, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो लैपटॉप्स वगैरह शिप करना होता है, उसके साथ आपका माउस हो गया, हेडसेट हो गया, थोड़ा एडिशनल बजट हो गया फर्नीचर वगैरह के लिए, वो सब मिला के लास्ट ईयर इन्होंने 12 मिलियन खर्च किया है। तो ऑफिस में जब थे तभी 18 मिलियन, अभी वर्क फ्रॉम होम से इनका खर्चा सिर्फ 12 मिलियन आया है, विच मीन सिर्फ एक साल में 6 मिलियन इन्होंने बचाया हुआ है। और अगर अभी लैपटॉप तो हम हर साल तो कोरियर नहीं करेंगे, या इतने सारे एम्प्लॉयज को हर साल तो कोरियर नहीं करेंगे, तो इस साल जो है वो डेफिनेटली जो 6 मिलियन का जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा बड़ा नंबर हमें देखने मिलेगा। तो जी इसको मैंने थोड़ा विस्तार में इसीलिए लेकिन कहा कि चलो होपफुली अगर इतना पैसा बच रहा है तो कंपनी हमें थोड़ा अच्छा अप्रेजल्स दे दे। खैर लेकिन मजाक की बात है वो, तो सच्चाई भी है ऑफ कोर्स, बट हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे से भी काफी ज्यादा पैसा बचाया है। तो वहाँ ऑफिस एक्सपेंस और जो फॉरेन इनकम है यहाँ से भी इनके जो नंबर्स है वो काफी ब्रिलियंट हमें दिखाई दे रहा है। जी फिर इनसे ये पूछा गया था कि कौन से नए क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं या कितने नए क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं। तो 40 नए क्लाइंट्स आए हैं और मोस्टली यूके का जो पब्लिक सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर है यहां से इन्हें काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। तो देखिए ये इनिशियली भी मैंने आपको कहा था अराउंड 3 to 5 years का आप इसे लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे देखें, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे भी बहुत धीरे चलता है, अगेन मतलब थोड़ा स्लो है वहां पर। और हेल्थ सेक्टर तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद इसका जो आरओआई निकलता है उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर निकल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज है, क्योंकि ये दो एक जो स्ट्रॉन्ग फर्म्स है एक पूरे देश का, वो अब हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के पास आया हुआ है। उसके अलावा देखिए जो डिजिटल बिजनेस है वहां पर तो ये प्रॉस्पर कर ही रहे हैं। तो जैसा क्लाउड रिलेटेड कुछ चीजें हो गया, सर्विसेज हो गया, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का जो स्पेस है वहां पर भी इनका जो इनोवेशन है वो काफी अच्छा है और ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग हमें दिखाई दे रहा है। जी फिर इनसे पूछा गया था आप पे कर्जा कितना है। तो देखिए अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने 100 करोड़ का जो कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया है। आज की तारीख में ये कंपनी के पास ज्यादा कैश है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपके पास लिक्विड फंड इतना है, और हिंदुजा ग्लोबल उसमें से एक है। सेकेंडली इन्होंने ये भी कहा है जब ड्यू का टाइम आएगा लेकिन तब वो कर्जा दे देंगे। और बिकॉज अभी इनके पास कैश है, ये फट किसी को भी जाके एक्वायर नहीं करेंगे, तो थोड़े से कंजर्वेटिव है। लेकिन ये साउथ अमेरिका का जो हेल्थ सेक्टर है वहां पे ये टारगेट कर रहे हैं। जी देखिए अगर अभी आप देखोगे हाल ही में जो ब्राजील वगैरह में जो कोविड का वेव आया था वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, मतलब उनका जो पूरा हेल्थ सेक्टर है वो पूरा कोलैप्स हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि अगर ये इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन जब हिंदुजा जैसा एक जाना माना ब्रांड अंदर आएगा तो मे बी साउथ अमेरिका के जो ब्राजील हो गया या आपका अर्जेंटीना हो गया वहां पर ये थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी जरूर लेके आएंगे। और अगर इसके लिए भी टाइम लगेगा, लेट्स से 1 year 2 years, क्योंकि इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन इन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, बट हाँ इसे भी मटेरियलाइज होने के लिए या इसके नंबर्स हमें इनके बुक्स में देखने के लिए थोड़ा सा वक्त तो जरूर जाएगा। तो जी इन कंक्लूजन काफी तगड़ा शेयर है, ये काफी अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डेफिनेटली इसे लेना चाहिए। 3 to 5 years का अगर आपका प्लान है, या इवन मोर देन 5, अगेन डेफिनेटली व्हाई नॉट। और हाँ जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप भी एक बार इसे रिसर्च कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।